नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड नंबर 4 की, जहां आपको बता दें कि सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के कार्यक्रम के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों का हुजूम जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में अगर बताना चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा चाय पानी का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, लेकिन इस चाय पानी के कार्यक्रम ने जो है वो एक जनसभा का रूप जो है वो ले लिया। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन और अंतिम क्षण के अंदर जो है वो जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है महेश कुमार जोरडा, उनको जो है वो काफ़ी बड़ी मजबूती देती हुई दिखाई दी है। और अगर बात करें तो कुमारी शैलजा के साथ साथ ऐलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल यहाँ पे पहुँचे हुए थे, कृष्णा फोगाट हैं, डॉक्टर केवी सिंह हैं, और उनके साथ साथ ऐलनाबाद नगर पालिका से चेयरमैन राम सिंह सोलंकी हैं। यानी कि तमाम कांग्रेस पार्टी का कुनबा जो है वो एकजुटता के साथ यहाँ पे चुनाव प्रचार में डटा हुआ है, जुटा हुआ है। और अगर बात करें तो लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के जो मंत्री यहाँ पे आए थे उनके कार्यक्रम के अंदर, उनकी जनसभाओं के अंदर इतनी भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिली जितनी विपक्ष की सांसद होने के बावजूद भी कुमारी शैलजा को अपार समर्थन, अपार सहयोग, प्यार जो है वो लोगों का स्नेह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, ऐसे में अगर बात करें तो चुनाव प्रचार के अंतिम क्षण में कुमारी शैलजा ने महेश कुमार जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस समर्थित, उनको जो है वो एक बहुत बड़ी मजबूती देने का काम किया है, तो कुछ गलत ना होगा। ऐसे में अगर बात करें तो लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का नाम लिया है, लेकिन विकास करने का काम जो है वो नहीं किया। इसी का खामियाजा हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टीशू प्रधान को जो है वो भुगतना पड़े, क्योंकि अंतिम क्षण के अंदर जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने जो कार्यक्रम किया है वो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बड़े बड़े मंत्री जो यहाँ पे आए थे उनके कार्यक्रमों को जो है वो फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जो है वो फिलहाल एक बहुत बड़ी बढ़त की ओर आगे बढ़ते हुए, अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। वैसे भी मंडी में माहौल कांग्रेस के प्रति ही रहा है, चाहे मेरा चुनाव रहा हो, चाहे बल्कि पूरे हलके का, चाहे शीशपाल जी का चुनाव रहा हो, हमें बहुत भारी समर्थन मिला, क्योंकि लोगों की आस्था कांग्रेस में और भाजपा की झूठ से, इनकी झूठ की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं चेयरमैन के लिए, महेश जी हैं, महेश गोयल, इनको सबने समर्थन दिया, प्रदीप जी ने भी दिया। और अब आप देखते हैं भाजपा की ओछी राजनीति, धमकाकर दमनकारी नीति इनकी है, लेकिन ये लोकतंत्र है। जमहूरियत की जब हम बात करते हैं, लोगों की अपनी इच्छा से लोग अपनी विचारधारा को फॉलो करते हैं। हमें खुशी है प्रदीप जी भी महेश जी का समर्थन कर रहे हैं, और न जाने कितने लोग इनके समर्थन में आ गए हैं। आज भाजपा बौखला चुकी है, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि महेश जी की जीत लोग चाहते हैं, कालांवाली के लोग चाहते हैं, और कांग्रेस इनको समर्थन करती है। आप देख रहे हैं माहौल चारों ओर, आम लोग, नागरिक, चाहे बच्चे हैं वो भी कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने वोट पहले भी दिया और अब भी बिल्कुल कांग्रेस की ओर उनका रुझान है। भाजपा चाहे कितने ही अपने प्रशासन, मंत्रियों को यहाँ पर कैसे भी लेकर आएं, लेकिन लोगों की इच्छा चलेगी। भाजपा के लोग समर्थन देने वालों के साथ साथ मीडिया को भी धमका रहे हैं कि हम गांठ बना देंगे, इस तरह की उनकी भाषाशाली का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस तरह की राजनीति नहीं चल सकती, और कालांवाली के लोग और हमारा मीडिया ऐसी बात को सहन नहीं करेगा। और मेरा सवाल ये भी है कि आज जब आप बात करते हो इमरजेंसी की, तो आप भूल जाते हैं कि अभी आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चला रहे हैं। तो ये बात नहीं चलेगी, कभी चल नहीं सकती है, और लोकतंत्र जिंदाबाद है, और कालांवाली के लोग दिखा भी देंगे। भाजपा के लोग मीडिया से मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल मत डरें, निष्पक्ष होकर आप रिपोर्टिंग करें। हमने कभी आपको नहीं कहा
कि हमारा समर्थन करो। हम आपसे केवल यही कहते हैं कि लोकतंत्र में आप मीडिया निष्पक्ष होकर रिपोर्टिंग करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन मीडिया के आज़ादी के लिए हम आप लोगों के साथ खड़े रहें। भाजपा के मंत्री गली गली में फिर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हमने विकास करवाया, क्या कहेंगे जिस पे? गलियों के हाल तो देख लें, 11 साल से इनकी सरकार है, गलियों के क्या हाल हैं, सीवरेज का क्या हाल है, चेयरमैन इनका, फिर बदहाली कालांवाली की क्यों? अभी हमारी महिलाएं हमारे से बात कर रही थी कि कैसे पानी भर जाता है। अभी कल बारिश हुई तो क्या हाल हुआ यहाँ पर कालांवाली का, तो क्या इन्होंने करके दिखाया। आज मंत्री गलियों में फिर रहे हैं, पहले जब बारिश थी और गलियां भरी हुई थी तब घूमते देखते कि लोग यहाँ पर कैसे जीते। भाजपा की ओर से भ्रमित प्रचार किया जा रहा है कि जैसे आपके चुनाव में किया जा रहा था कि वोट किसी को मत, किसी को भी डालो, जीतेगा प्रधान हमारा, इस तरह की बातें की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जिसको लोग चाहेंगे और लोग महेश गोयल जी को चाहते हैं, इस बात का हमें पूरा विश्वास है, जीतेंगे महेश गोयल जी, क्योंकि इन्होंने लोगों का दिल जीता है और काम करके पीढ़ियों से ये लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि ये पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करते हैं। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत बुरा हाल है नशे का, ये हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं और इसमें मीडिया का सहयोग मिलता है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि ये दावे बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पूरे समाज के लिए भी और युवाओं के लिए भी। इसमें सरकार को, प्रशासन को और सख्ती करनी पड़ेगी और ये देखें कि दूसरे राज्य से आकर यहाँ पर ऐसी क्यों हो रहा है, किसकी मिली भगत से हो रहा है। सख्ती तो करनी पड़ेगी। इनेलो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सांसद जीतने के बाद जो है लोगों के बीच नहीं आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों मिले हुए। देखो, इनके पास कुछ और होता नहीं, हमारे कितने चक्कर लग चुके हैं यहीं पे। तो देखो, मुझे कोई जवाब उनको देने की नहीं, मैं जवाबदेही हूँ लोगों के प्रति और लोगों के बीच में हम आते रहे हैं और आते रहेंगे और लोगों की सेवा हमारे से बतौर सांसद, बतौर हमारे विधायक और आगे हमारे अध्यक्ष भी यहाँ के चेयरमैन बनेंगे। हम लोगों के बीच में लोगों के काम के लिए समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे।